हिंदू धर्म के ग्रंथों में प्रलय को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यह एक ऐसा विचार है जो न केवल सृष्टि के अंत को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि कैसे इस संसार का पुनः सृजन होता है। प्रलय के 4 प्रकारों को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि सृष्टि का चक्र कैसे चलता है और प्रत्येक प्रलय किस प्रकार की होती है। प्रलय का शाब्दिक अर्थ है लय होना या समाप्त हो जाना। यह संसार, जो प्रकृति का हिस्सा है, अपने मूल स्वरूप में लीन हो जाता है। इसे ही प्रलय कहा जाता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि जो चीज जन्म लेती है वह एक न एक दिन समाप्त भी होगी। चाहे वो पेड़ पौधे हों, पशु हों, मनुष्य हो या फिर देवता और ग्रह नक्षत्र, सृष्टि का यह चक्र अनवरत चलता रहता है। नित्य प्रलय वह प्रक्रिया है जिसमें जीवों की मृत्यु होती रहती है। यह प्रलय हमें हर दिन देखने को मिलती है। हर दिन कोई न कोई जीव अपना जीवन समाप्त कर रहा है। जैसे जैसे पृथ्वी का समय बीतता है, कई प्राकृतिक घटनाएं होती रहती हैं, जो नित्य प्रलय का हिस्सा है। भूकंप, बाढ़, तूफान आदि नित्य प्रलय की उपज है। यह प्रक्रियाएं सृष्टि के जीवन और मृत्यु के संतुलन को बनाए रखती हैं। जब हम देखते हैं कि एक पेड़ सूख गया, एक जानवर मर गया या किसी देश में भूकंप आया, तो यह सब नित्य प्रलय के उदाहरण हैं। यह प्रलय छोटी होती हैं, लेकिन इनका सृष्टि पर गहरा असर पड़ता है। यह प्राकृतिक चक्र का हिस्सा है जो निरंतर चलता रहता है। आत्यंतिक प्रलय योगियों और साधुओं के लिए एक अलग प्रकार की प्रलय है। इसे उस अवस्था से जोड़ा गया है जब कोई व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मोक्ष प्राप्ति के बाद वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। यह एक आंतरिक प्रलय है जो आत्मा को संसार के बंधनों से मुक्त कर देती है। आत्यंतिक प्रलय का यह अर्थ है कि व्यक्ति अपने आत्मज्ञान से भगवान में विलीन हो जाता है और उसके लिए संसार का चक्र समाप्त हो जाता है। इस प्रलय को प्राप्त करना आसान नहीं है। इसके लिए एक लंबी साधना और योग का अभ्यास करना पड़ता है। जब व्यक्ति अपने अंतर्मन से जुड़ता है और सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है, तभी वह आत्यंतिक प्रलय की अवस्था में पहुंचता है। इसे मृत्यु से भी ऊपर माना गया है, क्योंकि यहाँ व्यक्ति केवल अपने शरीर का त्याग नहीं करता, बल्कि आत्मा को भी परमात्मा में विलीन कर देता है। नैमित्तिक प्रलय वह प्रलय है जो एक कल्प के अंत में होती है। एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन होता है और इसके अंत में संसार का नाश हो जाता है। इस प्रलय में धरती और जीवन दोनों का नाश हो जाता है। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा का दिन समाप्त होता है, तब संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है और एक नया चक्र शुरू होता है। नैमित्तिक प्रलय में आग, बाढ़ और भारी वर्षा जैसी घटनाएं होती हैं। ब्रह्मांड के तीनों लोक नष्ट हो जाते हैं। यह प्रलय काल्पनिक नहीं है, बल्कि यह शास्त्रों में वर्णित वास्तविक घटना है जो कल्प के अंत में घटित होती है। इसमें जीवन का चक्र समाप्त हो जाता है और नए सृजन की शुरुआत होती है। इस प्रलय में सूर्य की आग से पूरी पृथ्वी जलकर राख हो जाती है। उसके बाद वायु और जल सब कुछ अपनी जगह छोड़ देते हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड में अराजकता फैल जाती है। प्राकृत प्रलय वह प्रलय है जिसे महाप्रलय कहा जाता है। यह प्रलय पूरे ब्रह्मांड का विनाश करती है। इसमें न केवल पृथ्वी, बल्कि सारे ग्रह नक्षत्र, आकाश और ब्रह्मांड का भी नाश हो जाता है। यह प्रलय तब होती है जब ब्रह्मा के 100 वर्ष पूरे होते हैं। महाप्रलय के दौरान सब कुछ शून्य में विलीन हो जाता है। न जल होता है, न वायु, न आकाश, केवल अंधकार बचता है। यह वह अवस्था है जब ब्रह्मांड फिर से अपने आदिकाल में पहुंच जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस प्रलय के बाद ब्रह्मांड का पुनः सृजन होता है। महाप्रलय के बाद फिर से सृष्टि का आरंभ होता है। यह एक अंतहीन चक्र है जो बार बार चलता रहता है।
पुराणों में कलयुग का वर्णन विस्तार से किया गया है। यह युग वह समय है जब मानवता अपने पतन के कगार पर पहुंचती है। कलयुग के अंत में महाप्रलय की भविष्यवाणी की गई है। कलयुग के अंत में बड़े बड़े युद्ध होंगे, अकाल पड़ेगा और लोग भूखमरी का शिकार हो जाएंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग के अंत में नदियां सूख जाएंगी, पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे और लोग केवल मांसाहारी भोजन करेंगे। गायें दूध देना बंद कर देंगी और अनाज उगना बंद हो जाएगा। यह समय प्रलय की शुरुआत का संकेत होगा। कलयुग के अंत में सूर्य की गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। इसके बाद महाप्रलय आएगी और संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा। महाप्रलय का समय कल्प के अंत में होता है। एक कल्प में कई युग होते हैं और इसके अंत में ब्रह्मांड का विनाश होता है। इस समय पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश सब कुछ अपनी जगह से हट जाते हैं और ब्रह्मा में विलीन हो जाते हैं। यह वह समय होता है जब संपूर्ण सृष्टि शून्य में बदल जाती है। यह अंधकार और शून्यता की अवस्था है जिसमें कुछ भी शेष नहीं रहता। महाप्रलय के बाद फिर से सृष्टि का सृजन होता है और एक नया चक्र शुरू होता है। महाप्रलय का समय अनिश्चित है, लेकिन यह कल्प के अंत में जरूर होती है। यह सृष्टि का नियम है कि जो चीज पैदा होती है वह नष्ट भी होती है। महाप्रलय के आने से पहले कई संकेत मिलते हैं, जैसे प्राकृतिक आपदाएं, अकाल, भूकंप और युद्ध। जब ये सभी घटनाएं एक साथ होने लगती हैं, तब यह समझा जाता है कि महाप्रलय का समय निकट है। इस प्रकार महाप्रलय वह समय है जब संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश होता है और फिर से सृष्टि का सृजन होता है। यह एक अंतहीन चक्र है जो सृष्टि की उत्पत्ति और विनाश के साथ चलता रहता है।